वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। आईजीकेवी में पेपर लीक का तीसरा मामला। फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का पेपर लगभग 5 घंटे पहले व्हाट्सएप पर वायरल। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक का एक और मामला सामने आया है। बीएससी फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का पेपर 19 अगस्त को सुबह 10 बजे होना था, लेकिन परीक्षा से करीब 5 से 6 घंटे पहले सुबह 4 से 5 बजे के बीच पेपर की पीडीएफ स्टूडेंट के बीच वायरल हो गई। वायरल हुई पीडीएफ और एग्जाम में पूछे गए सवाल बिल्कुल एक जैसे थे। पीडीएफ में पेपर के तीनों पार्ट के सभी सवाल मौजूद थे। इतने नहीं 6 नंबर वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पहले से पीडीएफ में मौजूद थे और उनके आंसर भी दिए गए थे। टीटी का मसला सेठ। शिक्षा संघ को मंत्री का आश्वासन, शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी पर देनी होगी विभागीय परीक्षा। छत्तीसगढ़ में टीटी का मामला सेट होता दिख रहा है। शिक्षक संघ के आंदोलन के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात और बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने संघ को यह आश्वस्त कर दिया कि शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन उन्हें विभागीय परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा मध्य प्रदेश की तर्ज पर आयोजित की जा सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य कर दिया है। इस अनिवार्यता की वजह से प्रदेश के 80,000 गैर टीटी पास शिक्षकों के सामने परेशानियां खड़ी हो गई है। इसके निराकरण को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। 25 अगस्त को प्रदेश भर में शिक्षक संघ ने टीटी की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था और राज्य सरकार से यह मांग की कि इसका समाधान निकाला जाए। बैंक धोखाधड़ी पर लगाम कसने की तैयारी। बिलासपुर पुलिस और बैंकों ने बनाई नई रणनीति। साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं के बीच पुलिस ने बैंकिंग संस्थानों के साथ समन्वय मजबूत करने की दिशा में पहल की है। रक्षित केंद्र स्थित चेतना हाल में साइबर जागृति अभियान के तहत शहर के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ चर्चा, परिचर्चा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देशन में हुआ। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, फर्जी केवाईसी, संदिग्ध लेन देन और डिजिटल ठगी से बचाव पर विस्तार से चर्चा की गई। आरआई भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन, संदिग्ध गतिविधियों और फर्जी केवाईसी वाले खातों पर नजर रखी जाती है। ऐसी गतिविधि मिलने पर पुलिस को सूचना दी जाती है। सब्जियों के दामों ने बिगाड़ा रसोई का बजट। प्याज 60 तो लहसुन अदरक 240 रुपये किलो। 20 से 25 रुपये किलो वाली सब्जियां पहुंची 60 रुपये पर। शक्कर के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब सब्जियों की महंगाई ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। स्थानीय सब्जी मंडी में प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम तेजी से बढ़े हैं। इसका सीधा असर लोगों के घरेलू बजट और खरीदारी पर दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा तेजी लहसुन और अदरक के दामों में आई है। कुछ समय पहले 150 रुपये किलो बिकने वाला लहसुन और अदरक अब करीब 240 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। वहीं 20 से 25 रुपये किलो बिकने वाला प्याज अब 60 रुपये किलो तक पहुंच गई है। कई अन्य सब्जियों के दाम भी लगभग 2 गुने हो गए हैं। शिव भक्ति का जुनून। 6 घंटे में 165 किलोमीटर दौड़े जालमपुर के युवा। पूरी की तूफानी डाक कांवड़ यात्रा। जालमपुर वार्ड के युवाओं ने आस्था, साहस और जोश की मिसाल पेश करते हुए करीब 165 किलोमीटर लंबी तूफानी डाक कांवड़ यात्रा पूरी की। एकता मंच दुर्गा उत्सव समिति से जुड़े 18 से 24 वर्ष की उम्र के युवाओं ने धमतरी से राजिम और फिर राजिम से धमतरी तक दौड़ लगाते हुए यह धार्मिक यात्रा पूरी की। इस दौरान विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक, पूजा अर्चना और आरती भी की। मानसून ने बदली तस्वीर। महासमुंद में 6 साल बाद लबालब हुआ केशवा जलाशय। अलर्ट जारी। महासमुंद जिले में मानसून ने अगस्त का महीना खत्म होने से पहले ही पूरे सीजन का बारिश का कोटा पूरा कर लिया है। 1 जून से 25 अगस्त तक जिले में कुल 1016 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पूरे मानसूनी सीजन में औसतन 993 मिलीमीटर बारिश का अनुमान जताया गया था। त्रिस्तरीय मौसमी प्रणाली के सक्रिय होने से जिले भर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश से जहां जिले के तमाम जल स्रोत लबालब भर चुके हैं, वहीं खेतों में पानी भरने से धान की फसल डूबने की स्थिति में आ गई है। रक्षाबंधन पर आज से चलेगी स्पेशल ट्रेन। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग के यात्रियों को मिलेगी सुविधा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी बिलासपुर रेलवे ने रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दुर्ग, रायगढ़, दुर्ग के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन आज से 28 और 29 अगस्त को दोनों दिशाओं में 3-3 फेरे लगाएगी। सभी मध्यवर्ती स्टेशनों पर ट्रेन का ठहराव रहेगा। इससे रक्षाबंधन पर्व पर यात्रा करने वाले भाई बहनों को आने जाने में सुविधा होगी। रेलवे अफसरों के मुताबिक भाई बहन की स्नेह और विश्वास के पर्व रक्षाबंधन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। ट्रेन चलने से रक्षाबंधन पर परिवार और प्रियजनों से मिलने जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। भूपेश बघेल का बड़ा बयान। कहा, आदिवासी विरोधी है भाजपा सरकार, छीन लिए सारे अधिकार। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हितों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि यह आदिवासी विरोधी सरकार है। कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल में आदिवासियों को अधिकार संपन्न बनाने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई काम किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आज आदिवासियों के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। जिन क्षेत्र में उनकी सरकार ने काम किया था वहां अब कोई काम नहीं हो रहा है। नीट यूजी काउंसलिंग प्रथम चरण का सीट आवंटन जारी, आज से प्रवेश प्रक्रिया जारी। छत्तीसगढ़ में चिकित्सा और दंत चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए अपडेट सामने आया है। राज्य के एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीट यूजी काउंसलिंग के प्रथम चरण की प्रोविजनल सीट आवंटन सूची आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की समीक्षा यानी स्क्रूटनी और प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया की तिथियां भी तय कर दी गई है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रथम चरण में सीट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी और प्रवेश प्रक्रिया आज यानी 27 अगस्त से शुरू होकर 3 सितंबर 2026 तक संचालित होगी। यह प्रक्रिया निर्धारित तिथियों में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। 28 अगस्त को शासकीय अवकाश होने के कारण उस दिन प्रक्रिया बंद रहेगी। हालांकि अन्य सभी अवकाश के दिनों में काउंसलिंग एवं प्रवेश की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रहेगी। निर्धारित समयावधि में उपस्थिति न होने वाले अभ्यर्थी चालू सत्र की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। रायपुर स्टेशन पर लगेगी 6 प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीनें, जल्द शुरू की जाएगी सर्विस। आगे दुर्ग समेत 4 स्टेशनों तक होगा विस्तार। रायपुर रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए 6 प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीनें लगाई जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। यात्रियों के इस्तेमाल के बाद फेंकी जाने वाली प्लास्टिक बोतलों को इन मशीनों में तुरंत क्रशर किया जा सकेगा। इसके बाद क्रशर की गई प्लास्टिक को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। तेलंगाना पर छत्तीसगढ़ के 3600 करोड़ का बिजली भुगतान बकाया पत्र का भी नहीं मिला जवाब, अब 10 सितंबर को होगी सुनवाई। तेलंगाना से बिजली की करीब 3600 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने की छत्तीसगढ़ सरकार और पावर कंपनियों की कोशिशों को अब तक सफलता नहीं मिली है। मामले में अब छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में सुनवाई होगी। आयोग ने तेलंगाना सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। मामले की सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ पावर कंपनी ने तेलंगाना से करीब 3600 करोड़ रुपए की बिजली बिल बकाया राशि वसूलने के लिए नोटिस जारी किया था। हालांकि तेलंगाना की ओर से राशि का भुगतान नहीं किया गया है। बकाया राशि की वसूली के लिए सरकारी स्तर पर भी पहल की गई थी। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के चेयरमैन सुबोध कुमार सिंह इस संबंध पर तेलंगाना सरकार को पत्र लिखा था, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। बीजेपी सांसद बोले नींबू काटकर बारिश रोकी, कहा कार्यक्रम सफल, अब पानी गिरना है तो गिरे। कांग्रेस बोली शक्कर का रेट भी कम करवा देते। बालोद में भाजपा सांसद भोजराज नाग ने दावा किया कि उन्होंने बूढ़ादेव महादेव से प्रार्थना कर नींबू काटा और बारिश रुक गई। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम सफल हो गया, अब पानी गिरना है तो गिरे। वहीं अब उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा सांसद के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि अगर ऐसा है तो नींबू काटकर महंगाई रोक दे, पेट्रोल शक्कर की कीमतें कम करवा दे, बिजली बिल कम करवा दे। शराब के अवैध कारोबार पर एक्शन, पुलिस ने 210 लीटर महुआ शराब के साथ 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धमतरी जिले के भखारा पुलिस ने ग्राम कोपीडीह में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में दबिश देकर हाथ भट्ठी से तैयार 210 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है। जब्त शराब की कुल कीमत करीब 21,000 रुपए बताई गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। स्मृति ईरानी सुनील बंसल बन सकते हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी। गजेंद्र पटेल, हरीश त्रिवेदी के नामों पर भी चर्चा। संगठन की बैठक में होगा अंतिम फैसला। भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम के ऐलान के बाद अब छत्तीसगढ़ संगठन में भी बदलाव की अटकलें तेज हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 17 अगस्त को अपनी नई टीम घोषित की है। इसके बाद राज्यों के प्रभारियों में भी फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संगठन और राजनीतिक गलियारों में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम यहां पर चर्चा में हैं। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, गजेंद्र पटेल और हरीश त्रिवेदी के नाम शामिल हैं। जसपुर में हाइड्रो पावर सर्वे का विरोध, ग्रामीणों ने अधिग्रहण से पहले मांगी 3 गुना जमीन, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। जसपुर जिले के बगीचा ब्लॉक के भट्टीकोना क्षेत्र में प्रस्तावित हाइड्रो पावर सर्वे को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने सर्वे और संभावित भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हुए सरकार के सामने अपनी मांगे रखी है। उनका कहना है कि किसी भी तरह की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने से पहले उनकी मांगों का समाधान किया जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल बगीचा ब्लॉक के भट्टीकोना क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाइड्रो पावर की संभावनाओं का अध्ययन प्रस्तावित है। CSPGCL के माध्यम से केंद्र सरकार
सरकार की तकनीकी संस्था वेब कोस्ट द्वारा क्षेत्र का सर्वे किया जाना है। सर्वे की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 67 वर्षीय कारोबारी गिरफ्तार, अग्रिम जमानत खारिज होती ही पुलिस ने दबोचा। कोरबा शहर में नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने एक 67 वर्षीय कारोबारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पावर हाउस रोड स्थित शारदा टेलीकॉम के संचालक चेतन चौधरी के रूप में हुई है। पीड़िता की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार 16 वर्षीय किशोरी ने आरोपी के खिलाफ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के साथ गाली गलौज करने का आरोप लगाया था। किशोरी ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिवार के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल FIR दर्ज की। मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश पर फिलहाल जुटी हुई थी और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में प्रधान पाठक निलंबित, हंगामा और पुलिस से बदसलूकी का आरोप। साजा के प्राथमिक स्कूल में पदस्थ थे त्रिभुवन दास वैष्णव। बेमेतरा जिले के शासकीय प्राथमिक शाला साजा के प्रधान पाठक त्रिभुवन दास वैष्णव को जिला शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर बिना सूचना ड्यूटी से गायब रहने, शराब के नशे में हंगामा करने और समझाने पहुंचे पुलिस अधिकारी से बदसलूकी करने का आरोप है। शिक्षा विभाग को जानकारी मिली थी कि प्रधान पाठक त्रिभुवन दास वैष्णव कई दिनों से बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित थे। इसी दौरान उनके शराब के नशे में उत्पात मचाने की शिकायत सामने आई थी। प्रदेश में गांजे की खेती का भांडाफोड़, खेत से 850 से अधिक पौधे बरामद, आरोपी गिरफ्तार। कांकेर जिले में गांजे की खेती का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने घर से लगे खेत में बड़ी संख्या में गांजे के पौधे उगाए थे। पुलिस ने मौके से 850 से अधिक गांजे के पौधे बरामद किए हैं। पूरा मामला भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भूरसा तरहुल का है। आरोपी की पहचान ग्राम भूरसा तरहुल निवासी सुभाष कोरेटी के रूप में हुई है। रक्षाबंधन पर जेल में बंद भाइयों को राखी बांध सकेंगी बहनें, सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रवेश, दिशा निर्देश जारी। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों को राखी बांधने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जेल प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 28 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक केवल बहनों को ही बंदियों से मिलने और राखी बांधने के लिए जेल के भीतर प्रवेश की अनुमति होगी। मुलाकात के लिए आने वाले बहनों के पास वैध प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। गहन जाँच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। सुरक्षा कारणों से एक बंदी से मिलने और राखी बांधने के लिए अधिकतम 3 बहनों को प्रवेश दिया जाएगा। बहनों को प्रति बंदी केवल 100 ग्राम मिठाई ले जाने की छूट होगी, जिससे पहले जांच की जाएगी। मिठाई के अलावा अन्य कोई भी अपर खाद्य पदार्थ पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मोबाइल, पर्स, नकदी और किसी भी प्रकार का कीमती सामान जेल के भीतर ले जाना सख्त मना है। जेल परिसर में इन्हें जमा कराने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए परिजनों को सलाह दी गई कि वे सामान साथ न लाएं। प्रदेश में स्वाइन फ्लू की दस्तक, दुर्ग भिलाई में 2 नए मरीज मिले, अब तक 3 केस, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। दुर्ग और भिलाई में स्वाइन फ्लू के 2 नए मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है। दोनों मरीजों की उम्र करीब 45 से 50 वर्ष के बीच बताई जा रही है। इससे पहले दुर्ग में करीब 3 साल की बच्ची में H1N1 संक्रमण की पुष्टि हुई थी। ताजा जानकारी के मुताबिक दुर्ग जिले में अब तक यहां पर स्वाइन फ्लू के 3 मरीज सामने आ चुके हैं। संकट में बेल मेटल और लौह शिल्पकला 50 का लोहा 150 रुपए हुआ, कोयला और पॉलिश भी महंगा। छत्तीसगढ़ का बस्तर अपनी आदिवासी संस्कृति, लोक परंपराओं और हस्तशिल्प के लिए देश दुनिया में अलग पहचान रखता है। इन्हीं पारंपरिक कलाओं में ढोकरा कला का भी यहाँ पर विशेष स्थान है। बेलमेटल से तैयार होने वाली यह कला केवल सजावटी वस्तुओं का निर्माण नहीं, बल्कि बस्तर की जनजातीय जीवन शैली, प्रकृति और सांस्कृतिक विरासत को धातु में अभिव्यक्त करने का माध्यम है। बस्तर ढोकरा को वर्ष 2008 में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्राप्त हुआ है। सदियों पुरानी परंपरा में यह कलाकृति हाथियों से गढ़ी जाती है। टाटा पावर की याचिका पर छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी के इंजीनियरों ने जताई आपत्ति, बोले ग्राहक कंपनी दोनों को हो सकता है नुकसान। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की ओर से बिजली वितरण की याचिका पर बिजली कर्मियों के इंजीनियर संघ ने आपत्ति जताई है। कंपनी ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले रायपुर, धरसीवा, मंदिर, हसौद और अभनपुर तहसीलों के भौगोलिक क्षेत्र में समानांतर विद्युत वितरण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए याचिका प्रस्तुत की है। याचिका में कंपनी ने इन क्षेत्रों में बिजली वितरण अधिकार की मांग की है। याचिका के विरोध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल पत्रोपाधि अभियंता संघ ने आयोग के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। कहा गया कि ऐसा होता है तो बिजली कंपनी और ग्राहकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
बिलासपुर यलहंका साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब नियमित। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों को सीधा फायदा। बिलासपुर से बेंगलुरु के बीच रेल कनेक्टिविटी मजबूत हो गई है। बिलासपुर यलहंका साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को अब नियमित कर दिया गया है। बीते दिन केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि बिलासपुर और बेंगलुरु के बीच नियमित ट्रेन सेवा शुरू होने से दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को सीधा फायदा होगा। लंबे समय से की जा रही मांग पूरी होने पर यात्रियों में खुशी नजर आई है। अचानक अस्पताल पहुंची विधायक, मरीजों की भीड़ के बीच अव्यवस्था देखी तो अफसरों को लगाया फोन, 100 बेड की उठी मांग। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावों के बीच स्थानीय अस्पताल की जमीनी हकीकत ने एक बार फिर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन महज 30 बेड की क्षमता होने के कारण मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसी बीच विधायक शकुंतला सिंह ने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर सामने आई व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैगन की बोरियों के नीचे खैर लकड़ी की तस्करी। रघुनाथ नगर में वन विभाग ने पिकअप से लाखों की लकड़ी जब्त की। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने खैर लकड़ी की तस्करी का खुलासा करते हुए एक पिकअप वाहन से बड़ी मात्रा में लकड़ी जब्त की है। तस्कर बैगन की बोरियों की आड़ में खैर की लकड़ी छिपाकर ले जा रहे थे। बरामद लकड़ी की कीमत लाखों रुपए आकी गई है। भाजी की सब्जी नहीं बनाने पर पत्नी की हत्या, शव जलाकर आंगन में गाड़ा, कहीं चली गई कहकर 3 महीने तक ढूंढने का नाटक किया। रायगढ़ जिले में भाजी की सब्जी नहीं बनाने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी। विवाद के बाद उसने यहाँ पर पत्नी का गला किया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया और हड्डियों के अवशेष को घर के आंगन में गड्ढा खोदकर पत्थर के नीचे दबा दिया। इसके बाद पत्नी को ढूंढने का नाटक करने लगा। परिवार वालों से कहा कि पत्नी बिना बताए घर से चली गई है। थाने पहुंचकर गुम होने की शिकायत दर्ज कराई गई। मायके वालों और पुलिस को पति पर शक हुआ। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। 3 महीने बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पूरा मामला जो है कापू थाना क्षेत्र का है। पुलिस कस्टडी में मौत, सीबीआई ने दर्ज की हत्या की एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर से पहले मांगी जांच रिपोर्ट। रिश्तेदारों का दावा, 36 घंटे तक पीटा। बिलासपुर में जनवरी 2024 में श्रवण सूर्यवंशी उर्फ श्रवण तांबरे की हिरासत में हुई मौत के मामले में अब सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त 2026 के आदेश के बाद सीबीआई ने यह कार्रवाई की। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर आज की खबरें जो है आप सभी को देखने को मिला। आप सभी को आज का अगर दोस्तों न्यूज पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की डेली खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।